वो रघुराजगढ़ के जो कोटेदार थे, क्या नाम? अनिल साकेत, वो बोले कि ये आंगनबाड़ी का है, कोई साझा चूल्हा का, यहाँ उतार दो तो यहाँ से वो ले जाएंगे। मतलब तो हम लोगों का पुराना माल नहीं लेके आते हैं, वो साजिश रच के मतलब हम लोगों को फंसाना चाहती है। अच्छा, जी, लोग अपनी मर्जी से उतारे थे कि उसके कहने पे? उसके कहने पर उतारे हैं सर। वो बोला है आंगनबाड़ी का माल है, यहाँ पे उतार दीजिए, हम उतार दिए। जो पुराना ड्राइवर आता था वो रहता था तो ऐसे काम होता ही नहीं। पुराने ड्राइवर का क्या नाम? सोनू यादव। उल्टा ला देंगे माल को तो वो फिर लादने। मामला संज्ञान में आया है तो ये जांच का विषय है और कोई भी व्यक्ति यदि पीडीएस के खाद्यान्न का दुरुपयोग कर रहा है तो इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कि जो अन्न दूत वाहन जो उचित मूल्य दुकानों में राशन पहुंचाता है, उसके द्वारा किसी दुकान में 4 बोरी गल्ला जो है रखा गया था। इसके लिए हम लोगों ने एक जांच कमेटी तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बनाया है। तीनों लोग अपना जांच करने मौके पर ही गए हैं और जो उसका जांच चालक है वो दोषी है या सेल्समैन दोषी है, ये जिस तरह का नाम आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जिस पर भी दोनों में जो भी होगा, जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मामला कायम होगा उस पर, तो अगर दुकानदार भी दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। शिकायत प्राप्त हुई है और ये आपके माध्यम से ये वीडियो आया था कि यहाँ पे अन्य जगह जो परिवहनकर्ता द्वारा राशन उतरवाया गया है, तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें ये पाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका यश तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं आपके साथ प्राप्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। जिले के रायपुर करचोलियान ब्लॉक के ग्राम पंचायत रघुराजगढ़ और उल्ही में सरकारी राशन वितरण प्रणाली की पोल उस समय खुल गई जब मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत वाहन से लाया गया खाद्यान्न सीधे एक निजी दुकान में बेचा जाता हुआ कैमरे में कैद हो गया। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया और जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपित सरकारी उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन अनिल साकेत पर आरोप है कि उसने मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना के तहत आए राशन को जानबूझकर जानू गुप्ता नामक निजी दुकानदार को बेच दिया। वायरल वीडियो में अनिल साकेत खुद सेठ की दुकान में बोरियां उतारते नजर आता है और जब स्थानीय लोग वीडियो बनाते हैं तो वे उन्हें गालियां देकर धमकाते हुए भी दिखाई दे रहा है। सरकारी राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने गरीबों के हक पर डाका डलवाया है। इस मामले में यदि जिला प्रशासन निष्पक्षता से कार्रवाई करता तो ये आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचार पर एक मजबूत संदेश साबित होगा। रीवा जिले की मनवा तहसील अंतर्गत रघुराजगढ़ बाजार में जो खुलासा हुआ वह सिर्फ एक राशन घोटाला नहीं, यह जन कल्याणकारी नीतियों के चिथड़े उड़ाने वाला नंग नाच है। सरकार लाख योजनाएं बना ले, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने वाले ही लुटेरे बन जाएं तो फिर गरीबों को रोटी नहीं केवल धोखा मिलता है। अन्न दूत वाहन जो गरीब परिवारों तक अनाज पहुंचाने का माध्यम होना चाहिए, अब भ्रष्टाचारियों की लॉजिस्टिक वैन बन चुका है। सेल्समैन अनिल साकेत और निजी दुकानदार जानू गुप्ता की साठगांठ वर्षों से गरीबों के हिस्से का राशन कागजों में उठाकर बाजार में 1 रुपये किलो का अनाज को 100 रुपये तक बेचने में जुटी हुई है। ये घोटाला पहली बार नहीं हुआ, पहली बार केवल कैमरा चला है। कल जब राशन वाहन से एक निजी दुकान पर खुलेआम सरकारी अनाज उतारा गया और कुछ स्थानीय जागरूक लोगों ने वीडियो बनाया तो गाड़ी चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। दुकानदार भी नाटक करता दिखा, ये राशन मेरा नहीं है, मगर सच्चाई ये है कि पूरे रघुराजगढ़ में सिर्फ इसी दुकान पर हर महीने ऐसा ही होता आया है। प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो जांच की गंभीरता से ज्यादा जांच का नाटक नजर आया। सवाल ये है कि क्या प्रशासन पहले से ही इस खेल से वाकिफ था? अगर नहीं तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? सिर्फ जांच ही नहीं, जिम्मेदारों पर हो कड़ी कार्रवाई। सरकारी योजना को पलीता लगाने वालों पर महज नोटिस या मौखिक चेतावनी नहीं, FIR और गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के हक की डकैती है। सरकार को इस मामले को टेस्ट केस बनाकर एक सख्त मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई सेल्समैन या दुकानदार सरकारी अनाज को अपने मुनाफे का जरिया ना बना सके। क्या नाम है आपका? राजेश। पूरा नाम? साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग महासाव के। ये जो अन्न दूत ये वाहन चलता है, इसमें आप लोग सेल्समैन तक पहुंचाते हैं अनाज? जी। अभी रघुराजगढ़ में आप अनाज छोड़े हैं? जी हाँ। कुछ अनाज मतलब बनिया के दुकान में मिला है, क्या कहना है आपका? कहाँ से उतारे और क्या मामला हुआ? वो रघुराजगढ़ के जो कोटेदार थे, क्या नाम है? अनिल साकेत, वो बोले कि ये आंगनबाड़ी का है, कोई साझा चूल्हा का, यहाँ उतार दो तो यहाँ से वो ले जाएंगे। उनका कुछ मतलब सेठ पहले का मान लगते हैं कर्जा,
मतलब बहुत दिन से मांग रहे हैं तो वो मतलब दे नहीं रहे हैं। इसके लिए वो गुस्सा होके यही प्लान बना के वहाँ उतरवाया, फिर वीडियो बनाने लगे हम लोगों को अच्छा, पकड़वाने के लिए हम लोगों को। वो आपको क्यों पकड़वाना चाहते हैं? वही कि हमारा पुराना माल तुम्हारा सेठ नहीं देते हैं, इसके लिए। आपके सेठ कौन है? गुड्डू, पूरा नाम? गुड्डू साकेत। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? रीवा में रहते अच्छा, तो उनका जो आरोप है, जो सेल्समैन है रघुराजगढ़ के अनिल साकेत, जी। उनका ये कहना है कि ये अनाज जो गल्ला जो आपने उतारा है, गेहूं चावल, जी। तो ये आपने खुद अपनी मर्जी से उतारा है बनिया की दुकान में? नहीं, वही बोले थे उतारने के लिए। अच्छा, ये बोले कि आंगनबाड़ी का साझा चूल्हा यहाँ उतार दो, तो यहाँ ले जाने के पहले लिए। भी कभी उतारे हैं? है? पहले भी कभी उतारे? पहले तो नहीं उतरवाए, वही मांगते थे तो वहाँ से नहीं मिलता था, नहीं देते थे हम लोग। आज पहली बार उतारे हैं? पहली बार, हाँ, ऐसा करवा दिए। व्यवहार बहुत गंदा है, गाली वाली देते रहते हैं हम लोगों क्या को। बोलते हैं? मतलब चोर हम लोगों का पुराना माल नहीं लेके आते हैं वो चढ़ी के। हम लोगों को क्या गलती है, हम लोग के लेबर हैं, हम लोग कहाँ से पाइप लाएं। इसके लिए ये सब साजिश रच के मतलब हम लोगों को फंसाना चाहते हैं। अच्छा, जी। ये काम करते हैं। आज जो रघुराजगढ़ में गल्ला उतारा गया है आपके जी। वाहन से, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या सच्चाई? इसमें ये सच्चाई है कि वो बोला आंगनबाड़ी का माल है, 2 बोरा चावल है, 2 बोरा गेहूं है, और वो उतरवाया वहाँ पे, बोला आंगनबाड़ी में देंगे। आंगनबाड़ी में न ले जाके गाड़ी का वीडियो नहीं बनी है, गाड़ी मतलब चल दी जब माल उतार के रख दिए। इसके बाद लेबर लोगों को बोला रुको तुम यहीं पे, गाड़ी गुप्ता देने लगा, वीडियो बनाने लग गया। तो हम लोग बोले गाड़ी का क्यों नहीं बना रहा, वो तो जा रही है। फिर हम लोग जैसे भीड़ लग गई, जाम लग गया वहाँ पे बाजार में, तो गाड़ी आगे बढ़वा दिए। फिर हम लोग पैदल चलने लगे तो वो वीडियो बनाने लग गया है। ये मैटर है। तो आप लोग अपनी मर्जी से उतारे थे कि उसके कहने पे? उसके कहने पर उतारे हैं सर, वो बोला है आंगनबाड़ी का माल है यहाँ पे उतार दीजिए, हम उतार दिए सर। तो फिर वो वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? अब वो सर फंसाने को 20 कुंटल माल है, देखिए सर, पहले ये गाड़ी पीडीएस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो हम लोग अपना खाद्यान्न गरीबी रेखा के लोगों को और जो पात्रता परिवार आते हैं उनको दिए जाते हैं, तो लगातार हर महीने उसका वितरण होता है। आपके द्वारा एक मामला संज्ञान में आया है तो ये जांच का विषय है, और कोई भी व्यक्ति यदि पीडीएस के खाद्यान्न का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी अपने यहाँ कई सारी एफआईआर्स भी ऐसे प्रकरणों में दर्ज कराई गई हैं और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। गरीबों को अनाज पहुंचाता है तो सेल्समैन के द्वारा बिक्री की गई है प्राइवेट दुकानों में, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अन्य दूत वाहन जो उचित मूल्य दुकानों में राशन पहुंचाता है, उसके द्वारा किसी दुकान में 4 बोरी गल्ला जो है रखा गया था। इसके लिए हम लोगों ने एक जांच कमेटी तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बनाया है। तीनों लोग अपना जांच करने मौके पर ही गए हैं, और मौके पर जांच करके उनकी रिपोर्ट आएगी कि इसमें कौन दोषी है। जो है अन्य दूत जो उसका चालक है वो दोषी है या सेल्समैन दोषी है। सर, वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वाहन से बोरियां उतारी जा रही हैं और नहीं, हाँ, ये व्यापारी की दुकान में पहुंचाया गया। वही है कि ये ड्राइवर जो चालक है वो दोषी है कि सेल्समैन दोषी है। ये चीज़ें जब वो दुकानदार वगैरह के बयान लिए जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि भाई उसको किसके निर्देश पर उतारा गया। सर, ड्राइवर लोगों का भी बयान हमारे पास मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि सेल्समैन द्वारा ही हमें वहाँ पे ले जाके उतरवाया गया। तो अगर सेल्समैन का नाम आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, जिस पर भी, दोनों में जो भी होगा, जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, गवर्नमेंट की चीज़ों को खरीदी कर रहा है, अब वो तो मामला कायम होगा उस पर, तो अगर दुकानदार भी दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, आज एक वीडियो वायरल हुआ है जो अन्य दूत एक वाहन है जिसमें खाद्य सामग्री जो गरीबी रेखा से लोगों को खाद्य सरकार के द्वारा वितरित की जाती है, उस वाहन के कर्मचारियों के द्वारा एक पार्टिकुलर दुकान में, प्राइवेट दुकान में अनाज उतारा गया है। उसको लेकर क्या अपडेट है और आप लोग यहाँ आए हैं, क्या है इसका पूरा? शिकायत प्राप्त हुई है और ये आपके माध्यम से ये वीडियो आया था कि यहाँ पे अन्य जगह जो परिवहनकर्ता द्वारा राशन उतरवाया गया है, तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें ये पाया गया है कि दो बोरी चावल, 2 बोरी गेहूँ, जैसा इन्होंने बताया है कि यहाँ पे उन्होंने उतरवा दिया था।
और फिर उतरवा के संबंधित विक्रेता द्वारा अपनी दुकान में रखा गया। तो आवश्यक जांच की जा रही है और उस विक्रेता जहां पर उन्होंने चावल गेहूँ रखा है उसके संबंध में भी जांच की जाती है और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। तो जो भी नियमानुसार है आगे कार्रवाई की जाएगी। जो चावल है यहाँ पे दुकानदार के द्वारा क्या कहा गया है कि ये हमने लिया नहीं लिया, क्या जानकारी अपडेट हुई है? अभी तो इसमें जांच चल रही है, अभी और वहाँ जाके और चेक करेंगे कि इन्होंने वो राशन यहाँ से उठा के जो है रखा नहीं रखा है, क्या है वहाँ पे जो भी है और वस्तु स्पष्ट हो पाएगी। आगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर दूसरे पर FIR भी दर्ज होगी क्या? इसमें अब आगे अभी और जो तथ्य सामने आएंगे जैसे जैसे अनियमितता या कुछ और उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप सर नाम बता दीजिए। कमलेश टांडेकर, जिला आपूर्ति नियंत्रक। चलिए, थैंक यू सर।